नमस्कार। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता। हाँ, आप कब गलत थे इसे कोई कभी नहीं भूलता। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिंदगी में गलतियां कम से कम करें, और इसके लिए हर रोज आपके तारे आपको दिखाता है राह इस शक्ल में कि आप क्या करें क्या ना करें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको गलत रास्ते पर चलने से पहले ही रोकें और आपके कदमों को डाइवर्ट कर दें एक सुंदर दिशा की तरफ जो आपको ले जाए सुंदर परिणाम की तरफ। और ये सब कुछ मुमकिन होता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम समझने जा रहे हैं 10 जनवरी मंगलवार के दिन को। अब ये दिन आप सबके लिए मंगल मंगल रहे, ये तो हमारी कामना, हमारी कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है क्योंकि आप ही काफी हद तक अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर आप आज को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करें और जिएं तो यकीन मानिए आपका कल बेहतर ही होगा। तो ये सीधी गणित है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी का हर पल बहुत अहम है, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। तो 10 जनवरी मेष और वृषभ आपके लिए क्या करें क्या ना करें आपके राशिफल के साथ। मेष राशि वालों के मन में धन लाभ की इच्छा भी है और धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। आपके अपने हर तरह से मददगार है और उनसे विचार विमर्श करके आपको लाभ भी जरूर होगा। अचानक धन लाभ की संभावना भी बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय जो भी अच्छा मौका मिल रहा है उसे लेने की कोशिश जरूर कर लें। कम से कम एक बार सोच जरूर लें, हो सकता है कि उसमें आपका कोई फायदा छुपा हुआ हो। साथ ही साथ घर परिवार में या शादीशुदा जीवन में शांति भी बनाए रखें। क्या ना करें इस समय में? किसी बड़े धन लाभ की इच्छा को लेकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। किसी भी तरह का रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है, इस बात को भी ना भुलाएं। कामकाज को लेकर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कामकाज से जुड़े किसी भी दबाव को नकारात्मक रूप से बिल्कुल ना देखें। वृषभ राशि वाले कामकाज को लेकर कई तरह के बदलाव करना चाह रहे हैं और आपके विचार भी बहुत प्रबल हो रहे हैं। आप इस बात को लेकर इतना उत्तेजित हैं कि शायद आप घर परिवार में भी अपनों की बात सुन नहीं रहे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाने की जरूरत है। वैसे भी आपको लोगों की सहायता और मदद बहुत मिल रही है, इस वजह से भी आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी अच्छाई बनाए रखें तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल भी हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों से जुड़ने के प्रयास में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। वैसे भी कोशिश करें कि किसी प्यार के रिश्ते में कोई अनबन ना हो जाए। इस समय लोगों की बात को समझना ही पड़ेगा, उन्हें नाराज करना ठीक नहीं है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि फिक्र की अगर कहीं कोई बात है तो उस फिक्र को फिक्र बनने से पहले रोका कैसे जाए, और इसके लिए जरूरी है क्या करें क्या ना करें राशिफल की बात। मिथुन राशि वालों के लिए धन आगमन की संभावनाएं खूब हैं, लेकिन खर्चे भी साथ ही साथ बढ़े हुए हैं। इस समय की कमी यह है कि आप बहुत जल्दबाजी में अपने फैसले करना चाह रहे हैं। चाहे हालात कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर जल्दबाजी करना फिर भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? इस बात को समझ लें कि आपके खर्चों का या नुकसान का समय चल रहा है, इसलिए अपने कदम बहुत ध्यानपूर्वक ही बढ़ाने होंगे। अगर जरा सी भी असमंजस है तो छानबीन कर लेने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? अपनी बात को मनवाने के चलते आप किसी से अनबन न पैदा करें। वैसे भी ये समय किसी भी तरह के रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है। घर परिवार की स्थिरता ठीक बनी हुई है, लेकिन पैसे की स्थिति को बनाए रखने में कोई गलती ना करें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाने से लाभ जरूर होगा। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव कुछ बढ़ सकते हैं और इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी आ सकता है। हर तरह से सतर्क रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके विचार भी बहुत प्रबल है और आपके फैसले भी, लेकिन पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक ही लेना होगा। कोई ऐसा कदम जो आपके पैसे को किसी भी तरह की परेशानी में डाल दे, उससे बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों को संभालने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। इस बात को समझ लें कि यह समय आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करने से बहुत कुछ काबू में लाया जा सकता है। इस बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर आप चाह लें तो बहुत हद तक बहुत सारी चीजों को आप काबू कर सकते हैं, यानी आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपने वक्त को साध सकते हैं। यही आपके तारे भी आपको हमेशा बताता है कि आप में सारी पावर है, उसे समझने की जरूरत है। हमें समझना होगा। आप सिंह और कन्या को तो हो जाइए तैयार। 10 जनवरी मंगलवार का दिन है, तो कैसा है ये दिन? सबसे पहले इसे समझिए अपने राशिफल में, और उसके बाद क्या है वो बारीक बातें जिन पर आपको अमल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए।
सिंह राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार है, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य तो आपको रखना ही होगा। सब कुछ ठीक होते हुए भी अपने कदम सूझबूझ से उठाने की जरूरत है। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के प्रयास में लोगों से विचार विमर्श जरूर कर ले। घर परिवार में अपनों से बात करने से भी रास्ता निकलेगा, इसलिए अपने मन में बनते हुए किसी भी बड़े फैसले को स्थगित भी किया जा सकता है। क्या ना करें समय में? आपका मन कितना ही क्यों ना भटक रहा हो, फिर भी घर परिवार की खुशियों में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। खुद पर भी भरोसा करना होगा और लोगों पर भी। अपने मन की घबराहट को बढ़ा लेना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बहुत सुंदर बना हुआ है और हालात हर तरह से मददगार भी है, लेकिन इस बात को समझ लें कि सफलता की मंजिल भी कठिनाइयों के रास्ते से होकर ही गुजरती है, इसलिए मेहनत करने का ही समय है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को सुखद बनाने के लिए कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपने मन से हर तरह की बेचैनी को, घबराहट को हटा देंगे। साफ दिल से लोगों से जुड़ने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी बात को बढ़ने बिल्कुल ना दें। तकदीर साथ देना चाह रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से उलझ जाएं। अपनी सूझबूझ में किसी भी तरह की कोई कमी बिल्कुल ना आने दें। तो अगर मुकद्दर साथ दे रहा है, तकदीर साथ दे रही है, तो उसके सिकंदर बनने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा सा शांत हो जाइए, ये सलाह है इस वक्त आपके लिए। आगे ज्योतिष गुरु अब फिर से सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है अभिषेक का। डेट ऑफ बर्थ 29/6/1988, 3:28 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है मुंबई में। इनके करियर के लिए कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी, ये आपसे जानना चाहते हैं। क्या इनकी नौकरी स्थिर रहेगी, ये आपसे जानना चाहते हैं। इनके लिए बिजनेस अच्छा है, इनके लिए नौकरी अच्छी है, और इनकी शादी का योग। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतर्दशा भी चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2017 तक। अभी आप जॉब में हैं, लेकिन आपने कहा किसी जॉब में आप टिक ही नहीं पाते। अभी आपको जॉब ही करनी चाहिए, ये बड़ी बात उभर के आ रही है आपकी कुंडली से। और वैसे भी ये समय जॉब के लिए अच्छा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप ये समझ लें कि 2019 से आपके लिए और अच्छा समय बनेगा, जो आपके कैरियर को और सुधारेगा। इसलिए चिंता हटा दीजिए मन से। काम में मन लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो बात बनती है जो इंसान चाहता है। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो शादी आपको करनी चाहिए जी अब से लगभग 2 साल के बाद। तो आपको नौकरी ही करनी है, बिजनेस के बारे में मत सोचिए, ये विचार आपको कंफ्यूज कर रहा है। शादी अब से 2 साल बाद, यानी अपनी जॉब पर कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा समय है आपका, इस समय को यूटिलाइज कीजिए, कुछ बेहतर करिए अपने करियर में, और 2 साल बाद शादीशुदा जीवन में प्रवेश कीजिए। खैर, तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि 10 जनवरी मंगलवार का दिन कैसा है और किस तरह की परिस्थितियां लेकर वो आपके सामने आ रहा है। उसके लिए तैयारी करनी होगी, उसके लिए नोट करना होगा क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जो आपके रिश्तों को सुधार सकते हैं। थोड़ी सी विनम्रता बरतने से आपकी कही हुई बात समझी भी जरूर जाएगी, लेकिन कामकाज से हटकर अपनों के लिए थोड़ा सा समय भी निकालना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति जो अविश्वास बन रहा है उसे दूर करने की जरूरत है। आप करना भी बहुत कुछ चाह रहे हैं और फिर भी आपके कदम जैसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। जिंदगी में कई फैसले थोड़ा सा भरोसा रख के ही करने पड़ते हैं। क्या ना करें समय में? इस समय की बनती हुई अच्छाई को और संभावनाओं को कम बिल्कुल ना समझें। आपके मन में जो तेजी बनती चली जा रही है उसे भी बढ़ने ना दें, क्योंकि उसकी वजह से आप गलती कर जाएं, ऐसा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखना आपकी इस समय की प्राथमिकता है, और ऐसा करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई भी है। तकदीर की भूमिका भी इस रूप से बनी हुई है कि आप बहुत कुछ कर पाएं। क्या करना चाहिए समय में? लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं और आपके करीब आ रहे हैं। आपको भी इस बात का पूरा एहसास है कि इस अच्छाई को अपनी ओर से बनाए भी रखना है। थोड़ी सी और कोशिश कर लें और अपनों को अपनी खुशियों में शामिल जरूर कर लें। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत की ताकत को किसी भी तरह से कम ना समझें। कामकाज में भी और ज्यादा दिल लगाने की जरूरत है। कामकाज के प्रति अपने मन में सवाल ना खड़े करें। तो अपने काम को लेकर अपने अंदर किसी तरह की शक शुबह की गुंजाइश निकाल दीजिए। अपने काम पर सवाल मत खड़े कीजिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, उसी पर भरोसा कीजिए।
धनु और मकर राशि, खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब खुद पर से भरोसा दरकने लगता है तो अच्छी भली अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से मिस हो जाती है। तो आपके भरोसे को और मजबूत करते हैं हम आपका राशिफल बताकर। धनु राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई आपको एक रास्ता दिखा सके, और अगर दूर स्थान के विकल्प भी हैं आपके सामने तो अपने प्रयास उस दिशा में भी लगा लें। लेकिन अपने मन को बहुत शांत करके ही ये फैसले लेने होंगे आपको। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप किसी दूर स्थान पर पढ़ना चाह रहे हैं या दूर स्थान से जुड़ी कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप इतना ना घबराएं, आप पैसा भी जुटा पाएंगे और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इस भरोसे के साथ आगे बढ़ लें। क्या ना करें इस समय में, चाहे खर्चों की बात हो या अपनी बचत की, अपनी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। पैसे को संभालना भी है और बचाना भी है, ताकि आगे चलकर आपकी जरूरतें पूरी हो सके। अपनी प्लानिंग में किसी भी तरह की गलती करना ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए घर परिवार में रिश्तों का ताना बाना बहुत सुखद बना हुआ है और आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन पे खरे उतरना बहुत बड़ी बात है। इस वजह से आपकी सोच सकारात्मक बनी हुई। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ का सुंदर योग है और रिश्तों की गर्माहट भी बनी हुई है। सुख के पल जिंदगी में कभी कभी ही बना करते हैं, उन्हें सहेज लेने में और संभाल लेने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। अच्छाई यह है कि धन लाभ से आपकी जरूरतें पूरी होंगी, इस वजह से भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भी कोई कमी ना रखें। तो आप तारे देख रहे हैं आप, और ज्योतिष गुरु का साथ अब आगे बढ़ रहा है कुछ और राशियों के साथ। तो कुंभ और मीन राशि, बात चल रही है 10 जनवरी मंगलवार की। ये दिन आपके लिए मंगल रहे, इसके लिए कुछ करनी होगी आपको तैयारी। अब क्या करनी होगी तैयारी? इसके लिए कोई बहुत मुश्किल तैयारी आपके लिए नहीं है बताने जा रहे हैं, कुछ आसान सी बातें हम आपको बताएंगे, उनको आप अपने जीवन में उतारिए, असर देखिए। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की प्राथमिकता बहुत अधिक है और आपको बहुत कुछ करना भी है। अगर कोई परेशानी है तो उसे भी संभालना है और घर परिवार में खुशियां भी बनाए रखनी है। ये आपकी अपनी मेहनत से ही हो पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर थोड़ा सा और ध्यान दे दें। आपके हालात आपको उपलब्धियों की उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं। जिंदगी की सफलता इसी अच्छाई से जोड़कर बनेगी आपके लिए। क्या ना करें समय में? इस समय की अच्छाई को बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा फेरबदल बिल्कुल ना करें। खासकर पैसे को लेकर कोई ऐसी परेशानी ना खड़ी करें जिसका असर आपकी स्थिरता पर आए। मीन राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय और कोई नया रास्ता भी जरूर खुलेगा। हालात मददगार है, लेकिन धैर्य भी रखना होगा अपनी ओर से। अपनी बचत को कहीं फंसा लेना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? धन आगमन ठीक है, लेकिन धन को संभालना कठिन है। इस वजह से ध्यानपूर्वक सोचना भी होगा और सहजता से अपने कदम भी उठाने होंगे। अपने मन को शांत रखने से बहुत कुछ काबू में ही रहेगा। क्या ना करें समय में? इस समय की कठिनाइयों को संभालने में कोई गलती ना करें। वैसे भी अपने काम या कारोबार को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। अगर पैसा कहीं फंस जाएगा तो उसका बुरा असर पड़ सकता है। इस वजह से कोई गलती करना ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे आपके पैसे पर किसी भी तरह का संकट आए। अपने पैसे की रक्षा करनी है, इस समय आपको थोड़ा दबा कर रखना है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि गलतियां कम से कम करनी है, क्योंकि लोग आपकी गलतियों को कभी नहीं भूलते और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो गलतियों को कभी क्षमा भी नहीं करते। तो इसलिए अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से जिंदगी जी जाए, गलतियों की गुंजाइश कम से कम की जाए। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।